गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी/सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? तरुण गर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है तरुण गर्ग, ये हुंडई मोटर इंडिया के नए एमडी/सीईओ बने हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। ये फ्रेंड्स 1966 में कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स से इस पद पर पहुंचने वाले ये पहली भारतीय होंगे, इसलिए इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले फ्रेंड्स ये मारुति सुजुकी में उच्च पदों पर भी ये कार्यरत कर चुके हैं। ठीक है, तरुण गर्ग इनका नाम है। आगे बात करें फ्रेंड्स हुंडई मोटर की, तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1996 में और मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। ये भारत में कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। और इसकी पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर्स कंपनी, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, तो ये पहले भारतीय बने हैं तरुण गर्ग। और इसकी मॉडल की बात करें फ्रेंड्स, इनकी प्रमुख कारें है क्रेटा है, वेन्यू है, i20 और वेरना, ये सब हुंडई कार से हैं। ठीक है, अभी आगे फ्रेंड्स अभी रिसेंटली में जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ मैं इसमें। तो 2025 की कुछ नियुक्तियाँ हैं, इसमें बात करते फ्रेंड्स। पहले है भारत के 15 उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। 29वें सीजीए बनी है टीसीए कल्याणी। और संसद टीवी के नए सीईओ बने उत्पल कुमार सिंह। आईएमएफ के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल। ये फ्रेंड्स आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इनका नाम याद रखना। एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा। और आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की निदेशक बनी है अनुराधा ठाकुर। और क्षमता निर्माण आयोग की नई अध्यक्ष बनी है एस राधा चौहान। आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं डेनियल केटजे है ये। और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने अभी ये मिथुन मनहास। तो इतने नाम ध्यान रखना आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एआई डेटा सेंटर बनने वाला है सबसे बड़ा। ये गूगल और अडानी जो इंटरप्राइज कंपनी है, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी हब बना रहे हैं। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करना और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। ये सेंटर फ्रेंड्स एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और भारत को डिजिटल हब के रूप में स्थापित करेगा। फ्रेंड्स आप जब भी कोई क्वेश्चन करंट अफेयर का पढ़े तो उस क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल में समझा करिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको ये एग्जाम में क्लिक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अब फ्रेंड्स बात हो रही है विशाखापट्टनम की, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो मैप में देखते हैं हम आंध्र प्रदेश, तो ये हमारा प्यारा भारत इंडिया और हमारे भारत के ये साउथ ईस्ट में मिलेगा आंध्र प्रदेश। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री है ये एम चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, गठन कब होता है इसका? तो ये 1 नवंबर 1956 में होता है। भाषा आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये बता दिया मैंने आपको। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, राज्यपाल है एस अब्दुल है। इसके बाद बात करें लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 11 है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है ये, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। और यहाँ पे तिरुपति जो बालाजी मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, और यहाँ पे श्री हरिकोटा में इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ये ध्यान रख लेना इसमें। आगे फ्रेंड्स एआई से संबंधित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ इसमें। तो लखनऊ में फ्रेंड्स देश का पहला एआई आधारित रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। नीति आयोग ने एआई फॉर ऑल 2.0 प्रोग्राम शुरू किया है। और आईसीएमआर ने एआई आधारित कैंसर डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है। और आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन एआई डिग्री कोर्स लॉन्च किया है। आईआईएम्स दिल्ली ने एआई आधारित रोग पहचान करने वाली प्रणाली शुरू करी है। कर्नाटक सरकार ने एआई पॉलिसी 2025 का ड्रॉप तैयार किया है। ओडिशा सरकार ने फ्रेंड्स एआई आधारित वेदर प्रिडिक्शन सेंटर स्थापित किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है उड़ीसा में बहुत ज़्यादा तूफान चक्रवात आते हैं, इसलिए इन्होंने ये सेंटर स्थापित किया है। सीबीएसई ने 6ठी से 12वीं के लिए एआई स्किल मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया है। डीआरडीओ ने एआई आधारित ऑटो ड्रोन निगरानी प्रणाली अपनाई है, यानी सिस्टम अपनाया है। भारतीय सेना ने एआई युक्त युद्ध सिम्युलेटर सिस्टम बनाया है। नागपुर में पहला एआई आधारित सक्षम आंगनवाड़ी
केंद्र शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश में देश की पहली AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करी गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AI संबंधित, तो इनको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। तो फ्रेंड्स अभी ये नया आया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें भारत की रैंक रही है 85। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे 77 भी तो आया था 2025 में। तो फ्रेंड्स ये मिड ईयरली में आया था 77। ठीक है, ये टोटल 2025 का बताया गया अभी 85। इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये हेनले और पार्टनर्स से रिलीज़ करते हैं ये इंडेक्स को। तो अभी भारत की रैंक 5 स्थान गिरकर 85 हो गई है। यानी पहले कितनी थी, पहले 80 थी। ठीक है, तो 80 से कितनी हो गई अभी 85। 2024 में भारत की रैंक 80 थी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो भारत के पासपोर्ट धारक है ये 57 देशों में अभी फ्री वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर इसमें टॉप पे है, ये नाम ध्यान रख लेना। और बॉटम पे हमेशा अफगानिस्तान पीछे रहता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स इंडेक्स से संबंधित 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो देख लेते हैं हम। तो ये 2025 के इंडेक्स है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अभी हमने देखा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वीं रैंक हो गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 43 है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 105 इंडेक्स रही है। ये 2024 का भी 2025 का भी आया नहीं है। और मानव विकास सूचकांक में 130 है। और लैंगिक अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं रैंक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वीं रैंक है। टॉप पे है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड, ये ध्यान रखना। और वैश्विक शांति सूचकांक में 115 है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 10वीं रैंक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वीं रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 191वीं रैंक है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 118वां रैंक है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 59वीं रैंक है। अगला चौथा क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गंभीर रोग जो कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस इसको समाप्त कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाना इसको। तो ये है मालदीव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मालदीव बना है दुनिया का पहला देश जिसने मां से बच्चे में संक्रमण या मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के 3 गंभीर रोग पर कंट्रोल कर लिया है, जिसमें से HIV है, हेपेटाइटिस है और सिफिलिस है। इन रोगों को इन्होंने समाप्त कर दिया है मालदीव ने। ठीक है, इसकी घोषणा अभी WHO ने इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी है। और इसे फ्रेंड्स WHO ने ट्रिपल एनिमेशन कहा है। ठीक है, तो ये कौन सा देश है, मालदीव। अब चलिए मालदीव की बात हो रही है, मैप में देखते हैं मालदीव। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के हम जाएंगे साउथ में, तो साउथ में मिलेगा हमको ये मालदीव। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा है मालदीव। इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स राजधानी माले, मुद्रा है मालदीवन रुपया है, और राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू, और ये पूरा इस्लाम धर्म है यहाँ पे। संसद ध्यान रखना मजलिस है, पीपुल्स मजलिस। अगला क्वेश्चन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को नॉमिनेट किया गया है। तो ये कौन सा शहर है भारत का, अहमदाबाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स से होने वाला है। इसके कार्यकारी बोर्ड ने 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा इसकी मेजबानी के लिए अहमदाबाद को नॉमिनेट किया है। इस पर फ्रेंड्स अभी अंतिम निर्णय 26 नवंबर को ग्लासगो स्कॉटलैंड में लिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स भारत को ये मेजबानी मिलती है तो ये देश के लिए पहली बार होगा जब किसी शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। भारत में फ्रेंड्स इससे पहले केवल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। तो ये कहाँ होने वाला है, अहमदाबाद। अहमदाबाद फ्रेंड्स आपको पता होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे फ्रेंड्स मैं आपको अभी आने वाले जितने भी अपकमिंग गेम्स है उसका रिवीजन करवा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं अपकमिंग गेम्स। 2026 का विंटर ओलंपिक्स होगा ये इटली के मिलान और कार्टिना में। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और 2026 का आसियान गेम्स अयाची और नागोया में किया जाएगा जापान में। 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप ये बीजिंग चाइना में किया जाएगा। और 2027 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ये ब्राज़ील में किया जाता है। और 2028 का समर ओलंपिक्स ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, ये है लॉस एंजल्स USA में। ठीक है, और हमने 26 का देखा ये कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाला है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है किस देश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, पूर्व नहीं है फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में बने हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को
इजरायली प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर देने की घोषणा करी है? तो ये है इजराइल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये डोनाल्ड ट्रंप, तो इनको तो चाहिए था फ्रेंड्स शांति का नोबेल प्राइज़, लेकिन इनको इसी प्राइज़ में खुश रहना होगा। ये इजराइल का प्राइज़ है, इजरायली प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर, तो ये इससे ही खुश रहना होगा इन्हें। वैसे भी ये नोबेल शांति प्राइज़ के लायक नहीं थे, लेकिन इसका दुख था वो इजराइल को देखा नहीं गया और इजराइल ने इन्हें ये अवार्ड दे दिया। इससे थोड़ी बहुत तो इन्हें खुशी मिलेगी। वैसे फ्रेंड्स आपको पता है क्या इस बार का शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में क्या बात करें फ्रेंड्स। ये प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ ऑनर है इजराइल का, ठीक है। ये गांजा संघर्ष विराम में हुआ था, सीज फायर, और इजरायली बंधकों की रिहाई हेतु ये भूमिका चलाई गई थी। इसीलिए फ्रेंड्स ये इजराइल का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड माना जाता है ये, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स इजराइल की, तो ये पूरा वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे छोटा सा देश है इजराइल। इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये है इजराइल, और ये है गांजा पट्टी, और ये पूरा जो नीला है ये इजराइल है। इन दोनों के बीच फ्रेंड्स गांजा और इजराइल में युद्ध अक्सर चलता रहता है, अभी भी चल रहा है, कितने 4-5 सालों से। और ये है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। इनके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है शेकेल है, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की खुफिया एजेंसी है मोसाद, दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी। तो ये सेशन हमारा यहाँ से ख़त्म होता है। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। चलिए मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, तो हिंट से तो आप बताओ इसका आंसर। इनका चेहरा पहचान के तो आप आंसर दे ही सकते हैं। तो ये हमने फ्रेंड्स आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब फ्रेंड्स आप अपने अगला जो भी टॉपिक है उसको कवर करिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी करते रहिए। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।